ओके स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्पेस अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। क्लियर है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट जब भी कोई लिगेंड किसी मेटल के साथ अटैच होगा तो पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएगा, स्पेस के अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी एक्सिस पर से आएगा। वो स्पेस अरेंजमेंट डिफर करेगी, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा रहेगा? सेम। ऐसे जो आइसोमर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमर में सबसे पहले हमने पढ़ रखा है, पहले भी पढ़ रखा है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस ट्रांस आइसोमर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ रखा है। क्लियर? आपने डबल बॉन्ड के अराउंड में सेम ग्रुप इन सेम साइड, सेम ग्रुप इन अपोजिट साइड, ये पढ़ रखा है। यहां भी हम ट्राई करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्पेस अरेंजमेंट और पोजीशन ऑफ टू आइडेंटिकल लिगेंड्स। एक जैसे लिगेंड्स की पोजीशन चेंज होगी। ये सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स में शो हो सकता है जो हेटेरोलैक्टिक हैं। अगर होमोलैक्टिक अपने पास कंपाउंड है, सपोज मेरे पास प्लेटिनम है, कोऑर्डिनेशन कर रखा है Cl ने स्केयर प्लेनर में, कोऑर्डिनेशन कर रखा है Cl ने, कोऑर्डिनेशन कर रखा है Cl ने, कोऑर्डिनेशन कर रखा है किसने? Cl आयन ने। तो ऐसे में ये जो कंपाउंड बन गया यहां पे अपने पास, ये वाला कंपाउंड, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? सिस ट्रांस बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि किसी को कहीं लगा लो सारे के सारे लिगेंड कैसे हैं? एक जैसे। हाँ, अगर ऐसा होता कि यहां Br होता, यहां Br होता, अब पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अब तो ये भी पॉसिबल है ना, Pt कोऑर्डिनेशन Cl से है, यहां कोऑर्डिनेशन Cl से है, यहां कोऑर्डिनेशन Br से है, और यहां कोऑर्डिनेशन किससे है? Br से। अब देखो दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। यहां सेम ग्रुप सेम स्पेस सेम साइड से अटैक कर रहे हैं, यहां सेम ग्रुप अपोजिट स्पेस के ऊपर से क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये जो अटैक का डिफरेंस आया, जिससे आपकी स्पेस अरेंजमेंट है लिगेंड्स की, वो क्या हुई है? चेंज हुई है। क्लियर है? ऐसे जो आइसोमर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की और क्या क्या कंडीशंस है, कहां-कहां होता है? नंबर 1, वो कंपाउंड के अंदर जो लिगेंड्स है वो अलग अलग टाइप के होने चाहिए, मतलब हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 है, उनमें ये शो नहीं होगा। अच्छा ये बताइएगा, क्या एक कंपाउंड ऐसा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लिगेंड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लिगेंड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लिगेंड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लिगेंड्स, मींस एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्या उसके अंदर भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हो? नहीं, सारे की सारी जो स्पेस पोजीशन है वो एक जैसी है, ऐसे में पॉसिबल नहीं है। कौन? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो अपने पास क्या ऑप्शन बच गए? कहां-कहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है? ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो स्केयर प्लेनर में पॉसिबल है। और कहां पॉसिबल है? जहां 6 लिगेंड्स होते हैं, 6 लिगेंड्स जहां होंगे वहां कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर है? तो अब हम वन बाय वन करके इसके एग्जांपल्स लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैंने ऐसा कॉम्प्लेक्स लिया जिसमें मेरे पास इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, Ma2B2 स्केयर प्लेनर, जैसा अभी मैंने ले रखा। ऐसे कॉम्प्लेक्स में सपोज मैंने यहां लिया Pt, प्लेटिनम ही लिया, साथ में उसके क्या ले लिया है? सपोज लिगेंडेशन कर रखी है अमोनिया ने, यहां से भी लिगेंडेशन किसने कर रखी है? अमोनिया ने, यहां से किसने कर रखी है? क्लोराइड ने, यहां से किसने कर रखी है? क्लोराइड आयंस। क्लियर? ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोलोगे? सिस, क्योंकि सेम ग्रुप किस साइड से है? सेम साइड से। और यही लिगेंडेशन कुछ ऐसे होता, यहां से अमोनिया ने लिगेंडेशन कर रखी है, इस डायरेक्शन से अमोनिया ने लिगेंडेशन कर रखी है, इधर से क्लोरीन ने लिगेंडेशन कर रखी है, इधर से क्लोरीन नहीं बोलेंगे, सॉरी क्लोराइड आयन बोलेंगे, लिगेंडेशन कर रखी है।
ऐसी सिचुएशंस में आप क्या बोलोगे इसे? ट्रांस आइसोमर्स। क्या बोलोगे? ट्रांस। इफ सेम ग्रुप या if same ligand attack in same direction is known as cis. If same ligand attack in opposite direction called trans. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का दूसरा नाम क्या होता है? सिस ट्रांस आइसोमर्स भी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या कुछ ऐसा है उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? कोई ऐसा आपके पास कॉम्प्लेक्स है, कई बार इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आ जाता है M A आपके पास 2 है, बट जो दो बाकी लिगेंड्स बच गए हैं वो एक बी है और एक कौन है? सी। क्या ऐसे में पॉसिबल है? यस, बोलोगे ना। वहां किसका कंपैरिजन करोगे? ये ए करेंगे हम कंपैरेटिव, जैसे एम लिगेंटेशन विद ए, लिगेंटेशन विद ए, यहां कौन? बी, यहां कौन? सी। तो ये कौन सा आइसोमर है? सिस। और यही सिचुएशन अगर ऐसे हो तो मेटल आयन ए कोऑर्डिनेशन, इधर से भी कौन? ए का कोऑर्डिनेशन, बी का कोऑर्डिनेशन और सी का कोऑर्डिनेशन। ऐसे में ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ट्रांस कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि जो ए और ए दोनों सामने हैं एक दूसरे के, दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन से क्या कर रखा है? लिगेंटेशन कर रखा है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी क्या करेंगे? शो करेंगे क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं? जो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें बाइडेंटेड लिगेंड है, मेटल है, साथ में ए बी 2 टाइप का लिगेंड्स, ए बी 2 टाइप का, मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने मान लीजिएगा एज ए लिगेंड ग्लाइसिन ले लिया, NH2 CH2 COO नेगेटिव ग्लाइसिन, ठीक है। तो मैंने एक कॉम्प्लेक्स बना लेता हूं। सपोज मैंने किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया? प्लेटिनम के साथ ही लेते हैं। PT NH2 CH2 COO नेगेटिव की ट्वाइस, ये वाला कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? तो अब इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम इसका ज्योमेट्री देंगे तो कुछ ऐसी ज्योमेट्रिकल ऑर्डर बनेगा PT। ये पॉसिबिलिटी है। NH2 CH2 COO नेगेटिव कोऑर्डिनेशन, एक सिचुएशन, एक लिगेंड्स, सेकंड लिगेंड NH2 CH2 COO नेगेटिव यहां से। अब आप देखिएगा इधर से भी N है, इधर से भी N है, इधर से भी ON है, इधर से भी ON है। ये कौन सा आइसोमर हुआ? सिस आइसोमर हुआ। बट अगर यही कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा होता, इस तरीके का होता, PT NH2 CH2 COO नेगेटिव, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहां ऐसा होता O नेगेटिव CO CH2 NH2, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे होते। तो देखो O के सामने O है और N के सामने N है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, ट्रांस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड से अटैक कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा आइसोमर है? ये ट्रांस आइसोमर है। तो ये स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के क्या थे? सिस और ट्रांस आइसोमर्स थे। हम आगे चल के किसके ले लेते हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे सिस ट्रांस आइसोमर्स पॉसिबल? देखिएगा, हमने एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लिया, सपोज CO NH3 4 Cl2 C। क्लियर? अगर हम इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करें, CO Cl Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ बॉन्ड NH3, थोड़ा इसको ऊपर लिखें, ये बॉन्ड थोड़े लेंथी होते हैं। NH3 की पूरी लेंथ कम कर देते हैं। NH3, यहां से भी NH3। तो अब आप इसमें देख रहे हो कि ये दोनों अपोजिट फेस पे हैं ऑक्टाहेड्रॉन के।
अगर आप इसे कंप्लीट ऐसे कर देंगे, ऑक्टाहेड्रॉन की शेप दे देंगे ऐसे, तो ये दोनों Cl किस पे हैं? अपोजिट फेस पे। किस पे हैं? अपोजिट फेस पे। और अगर इसी को मैं कुछ ऐसे लिखता, CO, ऊपर से लिगेंडेशन दिखाता Cl की, इधर से भी Cl का लिगेंडेशन, फिर NH3 का लिगेंडेशन अमोनिया का, फिर यहां से भी अमोनिया का लिगेंडेशन, यहां से भी अमोनिया का लिगेंडेशन, और इधर से भी अमोनिया का लिगेंडेशन। अगर कुछ सिचुएशंस ऐसे होती तो ये अपोजिट फेस पे ना होके दोनों सेम फेस पे हैं, देखिएगा। ये दोनों सेम फेस पे। ये कौन सा आइसोमर है? सिस। और ये कौन सा आइसोमर है? ट्रांस। कौन सा है? ट्रांस। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स क्या शो करते हैं? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब और देखते हैं कि और कौन से कॉम्प्लेक्स हैं ऐसे जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कुछ और कॉम्प्लेक्सेस लेते हैं जिनमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या है? पॉसिबल है। सपोज हमने एक और कॉम्प्लेक्स लिया इस तरीके से, यहां हमने कोई भी मेटल आयन ले लिया। अब की बार हम यूनिडेंटेड लिगेंड ना लेके सिलेट्स टाइप का लिगेंड्स लेते हैं और उसमें सिस ट्रांस की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे। क्लियर है? किस टाइप का लेते हैं? सिस ट्रांस टाइप का, और उसमें क्या देखते हैं? कोऑर्डिनेशन की प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि किस तरीके से उसके अंदर कोऑर्डिनेशन डिफर करेगा। मान लीजिएगा मैंने यहां ले लिया EN का ट्वाइस और यहां कौन ले लिया? Cl। ये कोई मेटल है। इन तो समझते होगे, इथिलीन डायमीन, CH2 CH2 NH2 NH2। ये अब मैंने ये कॉम्प्लेक्स बनाया, ये मेटल है मेरे पास, ये क्लोराइड आयन ने लिगेंडेशन कर रखा है, इधर से भी क्लोराइड आयन ने, इधर आपको पता है ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो इकट्ठा ही लिख देता हूं। यहां एक इन ने अटैक किया और इधर से सेकंड इन ने कोऑर्डिनेशन किया इस तरीके से। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल शेप है इसमें ये दोनों अपोजिट फेस पे हैं, तो ये क्या है? ट्रांस आइसोमर। और अगर यही ऐसे होता ये मेटल आयन, यहां Cl, यहां से कौन कोऑर्डिनेट करता? Cl, और इन डायरेक्शंस पर से कौन कोऑर्डिनेट करता? इन मींस इथिलीन डायमीन कोऑर्डिनेट करता। तो ऐसे सिचुएशन में ये दोनों सेम फेस पे आ जाते हैं और ये कौन सा आइसोमर्स होता? सिस आइसोमर्स होता। क्लियर? तो ये था आपका किसके बारे में? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या सिस ट्रांस आइसोमर्स। अब आपका एक आइसोमर रहता है, कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमर्स। उसकी भी डिटेल्स हम समझेंगे। थैंक यू।